जरूर। यहाँ एक दिलचस्प कहानी है जो लड़ाई बैटल के थीम पर आधारित है। इसमें बहादुरी, बलिदान और जीत की कहानी है। शीर्षक दिया गया है 17 से सरहद तक, एक देशभक्त सिपाही की कहानी। सातारा से सरहद तक एक वीर सिपाही की कहानी। पेश है एक कहानी वीर मराठा जवान नायक अर्जुन पाटिल की, जो सातारा के एक छोटे से गांव से था, लेकिन उसका जज्बा पूरे देश के लायक यह था, भूमि से बंधन। अर्जुन सतारा के सह्याद्री के पहाड़ों के बीच एक किसान के घर पैदा हुआ था। बचपन से ही उसने दुख, मेहनत और ईमानदारी देखी थी। उसके पिता फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लिया था। अर्जुन ने छोटी उम्र में ही कसम खाई थी, जब तक दुश्मन की नजर हमारे देश पर है, मैं अपना खून मिट्टी को दूंगा। सैनिक स्कूल से सेना तक अर्जुन ने सतारा के सैनिक स्कूल में शिक्षा ली और फिर एनडीए से ट्रेनिंग के बाद इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ। जल्दी ही उसकी पोस्टिंग लद्दाख के ग्लेशियर पर हुई, भारत के सबसे कठिन और ठंड यह सीमा क्षेत्र में। कारगिल की लड़ाई, एब हजारा, यह वह समय था जब दुश्मन ने छुपकर कारगिल के पहाड़ों पर कब्जा कर लिया था। अर्जुन पाटिल की यूनिट को टाइगर हिल वापस लेने का जिम्मा दिया गया। पत्थर और बर्फ के बीच दुश्मन मशीन गन्स से फायर कर रहा था। अर्जुन ने अपने 5 साथियों के साथ रात के अंधेरे में चढ़ाई शुरू की। बर्फ गिर रही थी, ऑक्सीजन कम था, लेकिन जज्बा ऊंचा था। हाँ, एक मोड़ पर अर्जुन ने देखा, एक दुश्मन स्निपर उसके कमांडर को निशाना बना रहा था। बिना सोच विचार के अर्जुन ने खुद को आगे डाल दिया। एक गोली उसके कंधे में लगी, दूसरी उसकी टांग में, लेकिन उसने छोटी मशीन गन से स्निपर को गिरा दिया। विजय के बाद टाइगर हिल जीत लिया गया। अर्जुन घायल था, लेकिन जिंदा था। उसकी हिम्मत ने कई जवानों की जान बचाई। उसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया और उसका नाम पूरे भारत में गूंगाया गया। आज भी सतारा के बच्चे अर्जुन पाटिल की मूर्ति के पास खड़े होकर कसम खाते हैं, मैं भी एक दिन अपने देश के लिए जान दूंगा, अगर जरूरत पड़ी। अंत में लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं जीती जाती। लड़ाई जज्बे, हिम्मत और एक मां के संस्कार से जीती जाती है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का अंग्रेजी अनुवाद, ग्राफिक उपन्यास संस्करण या इसी थीम पर एक और कहानी भी लिख सकता हूं।